मिडल 1/3 ऑफ नॉर्मा बेसिलिस के अंदर हम लोगों को एंटीरियरली नज़र आ रही है पैलाटाइन क्रेस्ट, यहाँ पर नज़र आ रही है पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, नेजल अपर्चर हमें पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेजल अपर्चर है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेजल अपर्चर है वो डिवाइड हो रहा है बाय मींस ऑफ वूमर, ये वूमर बोन है, ठीक है। और ये जो है डिवाइड हो रही है इनटू द एल ऑफ द वूमर। अब ये जो एल ऑफ द वूमर है इसके नीचे एक कनाल बन रही होगी, मीडियली टूवर्ड्स द वोमर हम लोगों को वोमरो वेजाइनल कनाल नज़र आएगी और लैटरली पैलेटो वेजाइनल कनाल नज़र आएगी। वोमरो वेजाइनल कनाल जो है वो वोमर और वेजाइनल प्रोसेस ऑफ द मीडियल टिरिगोइड प्लेट के दरमियान में बनेगी, और जो पैलेटो वेजाइनल कनाल लैटरली है वो सफिनोइडल प्रोसेस ऑफ द पैलेटाइन बोन के दरमियान में बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इसके लैटरली हमें क्या नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रही है हम लोगों को मीडियल टिरिगोइड प्लेट। मीडियल टिरिगोइड प्लेट मोर मीडियली जो है ना वो आर्टिकुलेट करेगी विद द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन, ठीक है। और लैटरली हमें ये कौन सा नज़र आ रही है प्लेट, दिस इज द लैटरल टिरिगोइड प्लेट। ये जो लैटरल टिरिगोइड प्लेट और मीडियल टिरिगोइड प्लेट के दरमियान में हमें वी शेप्ड फोसा नज़र आ रहा है, इस वी शेप्ड फोसा को हम लोग बोलेंगे टिरिगोइड फोसा, ठीक है। और ये जो मीडियल टिरिगोइड प्लेट है ना वो सुपीरियरली डिवाइड कर रही है इनटू टू लिम्स, दस इनक्लोजिंग अनदर फोसा विच इज नोन एज द स्केफॉइड फोसा। यानी कि हमें नीचे ये स्केफॉइड फोसा यानी सुपीरियरली स्केफॉइड फोसा नजर आ रहा है और इन्फीरियरली हमें टिरिगोइड फोसा नजर आ रहा है। अब यहाँ पर भी हम लोगों को ये नजर आ रही है लैटरल टिरिगोइड प्लेट, और लैटरल टिरिगोइड प्लेट के पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर हमें यहाँ पर ये एलिवेशन नजर आ रही है। ये एलिवेशन जो है ना अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर, ये एलिवेशन पॉइंट कर रही है टूवर्ड्स द स्पाइन ऑफ द सफिनोइड बोन। तो चूंकि ये टिरिगोइड प्लेट के ऊपर एलिवेशन है, इसको हम लोग कहेंगे टिरिगोस्पाइनस प्रोसेस। टिरिगोस्पाइनस क्यों? क्योंकि ये टिरिगोइड प्लेट के ऊपर है, लैटरल टिरिगोइड प्लेट पे, और ये पॉइंट कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है टूवर्ड्स द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सफिनोइड बोन। अब यही लैटरल टिरिगोइड प्लेट की बेस पे देखें तो यहाँ पर हम लोगों को ओवल शेप्ड फोरामेन नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल और स्केफॉइड फोसा के दरमियान में कोई भी फोरामेन अगर हमें नजर आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फोरामेन ऑफ वेजेलियस या सफिनोइडल फोरामेन। तो स्केफॉइड फोसा, सफिनोइडल फोरामेन ऑफ वेजेलियस, और ये लैटरल टिरिगोइड प्लेट की बेस पे फोरामेन ओवेल नजर आ गया। फोरामेन ओवेल के बिल्कुल पोस्टीरियरली हमें फोरामेन स्पाइनोजम नजर आती है। इन सारी फोरामेन के पीछे यानी कि पोस्टीरियरली अब हमारे पास ये पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, और मीडियन प्लेन में इस एपेक्स ऑफ द पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के लेवल पे फोरामेन लेसरम होना चाहिए। जब फोरामेन लेसरम यहाँ पर पेटेंट नहीं है, ठीक है, फोरामेन लेसरम के मोर मीडियन प्लेन में हम मूव करेंगे तो ये क्लीवस का एरिया जो हम लोगों ने क्रेनियल कैविटी में पढ़ा था, और यहाँ पर जो है वो सफिनोइड बोन का बेजल पार्ट और ऑक्सीपिटल बोन का बेजल पार्ट यूनाइट कर चुके हैं। और अब जब हम नॉर्मा बेसिलिस में देखेंगे तो अब हमें यहाँ पर एक टुबरकल नजर आ रहा है विच इज नोन एज द फेरेंजियल टुबरकल। फेरेंजियल टुबरकल से अब हम लोग मजीद अब लैटरली मूव करते जाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो हमें कंडाइल्स ऑफ ऑक्सीपिटल बोन नजर आ गए, और अगर हम कंडाइल्स की बात करना शुरू करते हैं तो फिर तो हम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस में जा रहे हैं, जो कि अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ना, ठीक है। अब हम लोग जब इसी ये जो पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है इसमें एक और फोरामेन हमें जो नजर आ रहा है ना, फोरामेन तो नहीं है, इट इज अ कनाल बेसिकली। तो ये जहां पर अब मेरा पेन है दैट इज द कैरोटिड कनाल। कैरोटिड कनाल में से एंटर करेगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और बिल्कुल उसके पीछे ये वाला जो फोरामेन है दिस इज नोन एज द जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन के बाद कंडाइल से रिलेटेड हम लोगों को दो फोरामेन और नजर आएंगे। यहाँ पर कंडाइल से आगे जो है दैट इज नोन एज द एंटीरियर कंडाइलर कनाल, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लॉसल कनाल, और कंडाइल्स के पीछे दिस इज द पोस्टीरियर कंडाइलर कनाल। अब लैटरली जब मूव करें तो हम लोग को यहाँ पर मेस्टॉइड प्रोसेस के मीडियली एक नॉच्ड एरिया नजर आ रहा है विच इज नोन एज द मेस्टॉइड नॉच, और इधर ही हम आगे मूव करें तो मेस्टॉइड प्रोसेस के आगे हम लोगों को एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस को एंटीरियरली बाउंड करती हुई एक फ्लैट प्लेट नजर आ रही है विच इज नोन एज द टिम्पैनिक प्लेट। टिम्पैनिक प्लेट के पास यहाँ पर दिस इज द स्टाइलोइड प्रोसेस जो कि यहाँ पर टूटा हुआ है। स्टाइलोइड प्रोसेस और मेस्टॉइड प्रोसेस के दरमियान में भी हैव द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन जहाँ से फेशियल नर्व एग्जिट की थी।
अब हम लोग अगर लैटरल एस्पेक्ट्स की बात करें तो लैटरल एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोगों को ये जो नजर आ रहा है, दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ द सफिनॉइड बोन। ठीक है, ग्रेटर विंग ऑफ सफिनॉइड बोन का इंफीरियर एस्पेक्ट नजर आ रहा है। और इस ग्रेटर विंग ऑफ सफिनॉइड बोन जो है ना, उसके 5 मार्जिन है। ये वाला जो है ना, दिस इज द एंटीरियर मार्जिन। एंटीरियर मार्जिन जो है ना, वो फॉर्म कर रहा है पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये मेरा पेन इस वक्त इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के पास है। इस इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर की जो पोस्टीरियर बाउंड्री है ना, वो बेसिकली बना रही है एंटीरियर मार्जिन ऑफ द बेसिलर पार्ट ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द सफिनॉइड बोन। उसके बाद हम आ जाते हैं एंट्रोमीडियल बाउंड्री के ऊपर। ये जो एंट्रोमीडियल बाउंड्री है वो बेसिकली अप्रोच कर रही है किसको, द टिरिगोइड प्रोसेस ऑफ द सफिनॉइड बोन। और इसी एस्पेक्ट पे हम लोगों को नजर आ रहा है कि जो टिरिगोइड प्रोसेस है और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मैक्सिला, दे आर ट्राइंग टू मीट ईच अदर एट द टेरिगोमैक्सिलरी फिशर। एंड दिस इज द फिशर जिसमें हम ट्रेस करें इनवर्स तो हम लोग टेरिगोपैलेटाइन फॉसा के अंदर भी जा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कवर कर ली एंटीरियर मार्जिन और ये है एंट्रोमीडियल मार्जिन। उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट्रोमीडियल मार्जिन के ऊपर। पोस्ट्रोमीडियल मार्जिन जो है बेसिलर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ सफिनॉइड बोन का, वो आर्टिकुलेट कर रहा है विद द पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, फोरामेन ओवेल नजर आ रहा है और ये हमारी आ रही है पोस्ट्रोमीडियल बाउंड्री ऑफ द बेसिलर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द सफिनॉइड बोन। उसके बाद हम आ जाते हैं ये जो एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट है, दिस इज द एंट्रोलैटरल मार्जिन ऑफ द बेसिलर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द सफिनॉइड बोन। और ये एंट्रोलैटरल मार्जिन जो है वो इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट बना रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं